तो भैया जय श्री राम, हर हर नर्मदे। नहा धो कर पूजा पाठ करके अपन हो चुके हैं फ्री, और अब निकल रहे हैं अपनी आगे की यात्रा का जाए। तो भैया गेट से निकल रहे हैं और हमें हो जाता है मोर महारानी के दर्शन। मोर महारानी हमें देख कर भाग देते हैं। तो भैया श्री शाश्वत धाम मारुति धाम आश्रम से हम निकल चुके हैं अपनी आगे की यात्रा का जाए। जो रहो आश्रम को मुख्य मेन गेट, बड़ो सुंदर आश्रम थो और बहुत बड़ो भयंकर आश्रम तो भैया। और फिर हम आगे चले मार्ग में, तो थोड़ी देर चलने के बाद एक गांव में जाकर हमें भैया बाल भोग प्रसादी मिल जाता है। जो वाटर सप्लाई को ऑफिस थो, लेकिन वाटर सप्लाई वाले ऑफिस वाले सब मैया के जितने भी परिक्रमावासी हैं सब लोगों की सेवा कर रहे हैं। सब लोगों को बाल भोग चाय प्रसादी दे रहे हैं और बहुत सेवा कर रहे हैं। तो भैया हम भी आ गए इनके पास और बाल भोग पाल लगे। सब लोग बैठ कर, हमारे बल्ला महाराज जिनका नाम बालक दास है वो भी मस्त मज़े में अपने। और भैया बाल भोग पावे के बाद अपन निकल जाते अपनी आगे की यात्रा का जा। और आगे जाकर पहुंच जाते हैं हम मुख्य मार्ग मेन सड़क के रास्ते भैया। तो फिर मेन रोड पर पहुंचने के बाद अपन पहुंच जाते हैं सीधे रामकुंड। तो रामकुंड में कराते हैं आप दर्शन भैया। जे रामकुंड के मंदिर हैं, धर्मशाला हैं और काफ़ी बड़ो भयंकर मंदिर है और धर्मशालाएँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो जहाँ हम पहुँचते हैं एक भैया आजाद हैं जो सब लोगों हैं बिस्किट प्रसादी बांट रहे थे। तो हमने भी ले ली भैया, चलो ठीक है बिस्किट प्रसादी। फिर हम निकल जाते भैया आश्रम घूमने का जाए। तो आश्रम देखो हमने भैया बहुत भयंकर आश्रम है। और पहुँच जाते हम फिर भैया श्री राम कुंड। ये जो रहो श्री राम कुंड, जहाँ भगवान राम जी ने तप करो है। तो जो कुंड को नाम श्री राम कुंड होगा। और कुंड के दर्शन करने के बाद अपन आजाद हैं श्री राम जानकी मंदिर। तो रामलला के दर्शन करे थे और दर्शन करने के बाद अपन पहुँचे तो भैया भोजन प्रसादी के लिए। तो भैया भोजन प्रसादी का जब बैठ जाते हैं अपन, तो महाराज जी ने आज्ञा दी और सबरे लोग हो जा चालू भोजन प्रसादी। और भोजन प्रसादी करने के बाद आगे निकल जा श्री कश्यप मुनि आश्रम, जो कि बलबला कुंड से जाना जाता है। तो हम जाते भैया बलबला कुंड। तो बलबला कुंड पहुँच के भैया अपन कह रहे हैं पहले जाकर भोलेनाथ के दर्शन। और जहाँ काफ़ी बस वाले यात्री थे जिनका भंडारा चल रहा था, कई लोग घूम रहे थे। तो आज तो बहुत भीड़ थी यहाँ भैया। जहाँ महाराज जी बैठे थे जो सब लोगों हैं प्रवचन सुना रहे थे। और फिर अपन पहुँच जाते हैं बाबा भोलेनाथ के पास। तो भैया बाबा भोलेनाथ के करा था अपन दर्शन और फिर निकल जाते हैं श्री बलबला कुंड के मार्ग पर। तो भैया काफ़ी यात्रीगण पहले पहुंच गए थे और अपन पीछे रहे। ये रहा श्री बलबला कुंड भैया। जो बलबला कुंड है, तो जब बलबला कुंड की जा है का अपन यहाँ जितने जोर से मैया को जयकारो लगाते हैं, हर हर नरबदे बोलते हैं, उतनी जोर से बलबला छूटा था अंदर पानी में से। तो भैया अच्छो लगो जहाँ आकर हमने दंडवत करी, पूजा अर्चना करी और फिर निकल जाता अपनी आगे की यात्रा का जाए। तो और बताते हैं आप आगे यात्रा में का होता है, कहाँ पहुँचे थे। तो फिर आगे हमें जाने भैया हनुमान टेकरी। तो हनुमान टेकरी से पहले पड़ जाता अपने का जा श्री सूरज कुंड। तो भैया अपन पहुंच जा श्री सूरज कुंड। तो अपन ने सूरज कुंड जाकर जलाचमन करो और अपनी डंडी स्वामी के स्नान करवाए। और जो रहो भैया सामने को नज़ारा, और जहाँ ठीक सामने है बाबा भोलेनाथ को मंदिर। तो बाबा भोलेनाथ के अपन ने करे दर्शन दंडवत कर गए और फिर निकलना अपनी आगे की यात्रा का आ जाए भैया। तो जहाँ सूर्य भगवान ने तप करो है, तो जो सूरज कुंड जाकर जय स्थान को नाम पड़ गया भैया। तो फिर आगे जाकर पहुँचे भैया अपन श्री हनुमान टेकरी। और ये हनुमान टेकरी के आप लोगों ने दर्शन करे हैं। जो रो सामने श्री हनुमंत बलवंत लाल जी महाराज को मंदिर और नीचे हैं शनि महाराज के मंदिर। तो पहले पहुँचे हम नीचे भैया शनि महाराज के दर्शन करे और फिर पहुँचे हम भैया दादाजी के पास। तो भैया पहुँच चुके हैं श्री हम हनुमंत बलवंत लाल जी महाराज के दर्शन करे। जय रहे थे के हनुमान दादा। तो भैया आश्रम अच्छो है, तो रात्रि विश्राम कर सकते हैं। भोजन प्रसादी की फुल व्यवस्था है और अच्छो आश्रम है। इतने कि महाराज जी को स्वभाव भी बहुत अच्छो, हम उनसे मिले, उनके पास बैठे, अच्छा स्वभाव है उनका। और फिर भैया अपन निकल जाते हैं श्री विमलेश्वर धाम। तो भैया जो रो विमलेश्वर को आश्रम,
जहाँ भैया बहुत भयंकर भीड़ पड़त है। 3-3, 4-4, 5-500 लोग इतना इकट्ठे एक दिन में रात रुकत हैं। का जो लास्ट स्टॉप है मैया को दक्षिण तट को लास्ट स्टॉप है। तो भैया अपन जाकर श्री विमलेश्वर महादेव के दर्शन करत हैं, जहाँ 2 शिवलिंग स्थापित हैं मुख्य रूप से, और 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित हैं बाबा भोलेनाथ के पीछे जो आप दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 मंदिर बने हैं भैया। एक मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित और 12 ज्योतिर्लिंग, और एक जो 9 मंदिर बनो है तो जहाँ में एक बाबा भोलेनाथ अकेले बिठा रहे। तो भैया बहुत अच्छो आश्रम है और बहुत बड़ो भयंकर आश्रम है। और मंदिर जाकर हमने करी बाबा भोलेनाथ दंडवत, और फिर आजाद भैया अपने कपड़ा धोवे का जाए। तो भैया बहुत दिन से अपना कपड़ा ना धो लेते, तो अपने पंकज महाराज लग जाते हैं कपड़ा धोवे का जाए, और फिर निकल जाते भैया कपड़ा धोवे के बाद अपन भिक्षा मांगवे का जाए। अब भैया भिक्षा को एक धर्म है जो निभाना पड़ा था परिक्रमा वासियों है। तो भैया अपन आ जाते हैं फिर भिक्षा लेवे के बाद पूजा करवे का जाए, और फिर पूजा करने के बाद लेंगे अपन भोजन प्रसादी। आज का सफ़र बहुत लंबा रहा और बहुत अच्छा रहा। तो देख लो भैया जरा ही विमलेश्वर में बड़ी भयंकर भीड़। तो भैया फिर अपन भी प्रसादी पावे बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी प्रसादी रही भैया, जहाँ बहुत अच्छे से सेवा करा था, जहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं। और आज की ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। हर हर नर्मदे हर।